हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम चल रहे हैं। यदि आपका बहुत अच्छा स्कोर है तो बहुत बधाइयाँ, और यदि आपका अच्छा स्कोर नहीं है तब भी कोई नहीं, बहुत सारे एग्जाम इस बार आने वाले हैं और लिस्ट का कोई भरोसा नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो महिला पर्यवेक्षक में पार्ट 4 है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हम 1100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हम इसमें 2000 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। यदि फ्रेंड्स आपको 2000 के क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है वो एक साथ चाहिए है तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपका एग्जाम जल्दी होगा तो आपको हम लिंक सेंड कर देंगे, तो आप 2000 के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर लीजिए। यदि आपका एग्जाम आराम से देर तक है तो आराम से हम आपको इसको कंप्लीट करवा देंगे। धीरे धीरे से रोज एक एक वीडियो आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा यदि आपको पूरे 2000 क्वेश्चंस एक साथ चाहिए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुवांशिक रोगी किससे संबंधित होते हैं? जो अनुवांशिक रोगी हैं, ऐसी बीमारी जो अनुवांशिकता से होती है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला ही ऑप्शन है हीमोफीलिया। इसको क्या कहा जाता है? इसको शाही बीमारी भी कहा जाता है। एड्स किससे संबंधित होता है? तो एड्स वायरस से संबंधित है ना, वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें ऑप्शन दिया है क्या? हाँ, तो ये एड्स वायरस से संबंधित बीमारी होती है। प्रतिभावान बच्चों की बुद्धि अवधि कितनी होती है? जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि अवधि होती है 130 या 140 बताते हैं। 140 आईक्यू है, लेकिन जो क्रो एंड क्रो है उनके द्वारा 130 बताई गई है। WHO का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जो WHO है उसका पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। किडनेट गार्डन जो पद्धति है, यह शिक्षण सामग्री कौन सी हो जाएगी? जो किडनेट गार्डन पद्धति है इसको संबंधित किया गया है, शिक्षण संबंधित है, और यह मात्र खेल से संबंधित है, उपहार से संबंधित है, गीत से संबंधित है। उपयुक्त संबंधित सभी से हो जाएगी। किडनेट गार्डन पद्धति बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। स्पेशली इसमें कहा क्या है कि बच्चे क्या होते हैं? बगिया होते हैं, और जो मतलब फूल की तरह होते हैं, और जो माली होता है मतलब टीचर होता है वो माली की तरह होता है। तो किडनेट गार्डन जो पद्धति है वह उपहार पर, गीत पर, मात्र खेलों पर आधारित होती है। सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? जो सृजनात्मकता होती है उसकी विशेषता है कि यह लक्ष्य निर्देशित करती है, प्रतिक्रिया करती है और सृजन करती है। उपयुक्त सभी सृजनात्मकता की विशेषता है। अति क्रियाशीलता तथा अवधान का अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता हो जाएंगी? अति क्रियाशीलता, व्यवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो ये हो जाएंगी हमारी अधिगम निरोग बालक की। किसकी? अधिगम निरोग बालक की विशेषताएं हैं। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? जो सूझ है इनके द्वारा सिद्धांत, मतलब सूझ का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो भैया कोहलर के द्वारा दिया गया है। अब देखो, कौन ढूंढ के लाएगा सूची? तो सूझ का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया है। नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य किस तत्व का होना आवश्यक होता है? जो नवजात शिशु होते हैं उनमें रक्त जमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सभी के लिए विटामिन के की ही आवश्यकता होती है। सबको रक्त जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। भाषा सीखने के साधन कौन से हो जाएंगे? जो भाषा सीखने का साधन हो जाएगा उसका सबसे पहले होता है अनुकरण करना। खेल खेल में सीख सकते हैं, कहानी सुनकर सीख सकते हैं। उपयुक्त सभी से। असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? जो असामान्य गुण वाला बालक है उसे कहा जाता है विशिष्ट बालक। क्या कहा जाता है? विशिष्ट बालक कहा जाता है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को क्या कहा जाता है? जो अनुभव है, प्रशिक्षण है, उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे कहा जाता है क्या? सीखना। क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाएगा। किसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? सीखना। सामाजिकरण में बालक तत्व कौन से होते हैं? जो सामाजिकरण है उसमें बालक क्या होते हैं? तो बालक असुरक्षित होते हैं, माता पिता के व्यवहार से संबंधित होते हैं और अनुशासन से संबंधित होते हैं। उसमें बाधक तत्व कौन से हैं? असुरक्षा, अनुशासन और माता पिता का व्यवहार। उपयुक्त सभी। विकास किससे प्रभावित होता है? जो विकास है वह प्रभावित होता है वंशानुक्रम पर और वातावरण पर। किस पे? वंशानुक्रम पर और वातावरण पर प्रभावित होता है। बीजावस्था किस अवस्था से संबंधित है? जो बीजा अवस्था है उसका संबंध है हमारे डिम्ब अवस्था से। किससे है? डिम्ब अवस्था से संबंधित है बीजावस्था। बीजे किस में रखे जाते हैं? डिब्बे में रखे जाते हैं, सिंपल। बीजावस्था डिम्ब अवस्था से संबंधित है। वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है? तो जो वंशानुक्रम है उसका प्रभाव कौन सा हो जाएगा? जो शारीरिक क्षमता है वह वंशानुक्रम का प्रभाव होती है।
वंशानुक्रम का प्रभाव है शारीरिक क्षमता। कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का लक्ष्य है? जो कुपोषण है हमें उसको नियंत्रण करना है। किस योजना के अंतर्गत रखा गया है? बाल शक्ति योजना। बाल को शक्तिशाली बनाना है कुपोषण पर नियंत्रण करके। मनो अभियान का उपयोग अपराध के लिए किया जाता है। तो मनो अभियान जो कि जिसका उपाय किया जाता है अपराध के लिए, ये हो जाएगा बाल अपराध के लिए। मनो अभियान किसके लिए चलाया गया है? तो इसे मनोवैज्ञानिक तरीके से बच्चों का उपयोग किया जाता है, उपचार किया जाता है, तो बाल अपराध में इसका प्रयोग किया जाता है। बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय क्या होते हैं? जो बालक होता है उसके जो मूलभूत संप्रत्यय होते हैं वो होते हैं हमारे विकास एवं वृद्धि में अंतर, विकास की विशेषताएं और विकास के नियम। उपयुक्त सभी मानव या बालक के विकास के मूलभूत संप्रत्यय होते हैं विकास, बुद्धि में अंतर, विकास की विशेषताएं और विकास के नियम। कोलेस्ट्रॉम किससे संबंधित है? कोलेस्ट्रॉम होता है माता का दूध होता है, उसे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है, पीला पीला गाढ़ा वाला दूध। संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? जो संज्ञानात्मक विकास है इसका प्रारंभ किया गया है जीन पियाजे जी के द्वारा। किसने प्रारंभ किया है संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन? जीन पियाजे जी के द्वारा किया गया है। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई है? जो पल्स पोलियो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई थी, सबसे पहले बताइए। ऑप्शन देखो है ही नहीं, अब बताओ ऑप्शन जल्दी जल्दी। तो इसकी शुरुआत की गई है 95 में। कब की गई है? 1995 में की गई है। अक्टूबर 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया गया था। निम्नलिखित में से पैरों में कौशल होता है, पैरों में क्या हो कौशल होता है? पैरों से दौड़ते हैं, कूदते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, उपयुक्त सभी। बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? बच्चा सीख रहा है लेकिन हमने उसको प्रभावित कर दिया, कैसे करेंगे? पुरस्कार से कर सकते हैं, प्रेरणा देके कर सकते हैं और प्रशंसा करके कर सकते हैं। उपयुक्त सभी बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये देखिए ध्यान से पढ़िए, जननी सुरक्षा योजना है इसको प्रारंभ किया गया था 2011 में। कब? 2011 में इसको प्रारंभ किया गया था। जननी अंधे बालक को शिक्षित करने के लिए जो विशिष्ट तरीका होगा वह कौन सा होगा? जो अंधे बालक हैं उनको शिक्षित करने के लिए जो विशिष्ट तरीका होगा उनके लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? ब्रेल लिपि का प्रयोग करेंगे। समस्या बालक क्या होते हैं? जो समस्या से ग्रस्त बालक होंगे वह चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, माता पिता का कहना नहीं मानेंगे, तो ये उपयुक्त सभी समस्याग्रस्त बालक होते हैं। पूर्वशाले शिक्षा में जन्मदाता कौन हो जाएंगे? जो शाला पूर्व शिक्षा है इसके जन्मदाता हमारे मासरी हैं क्या? ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हाँ मैक जो बहनें हैं उनके द्वारा भी प्रारंभ किया गया है। शाला पूर्व शिक्षा किससे प्रारंभ की गई है? मैक मिलन बहनों से प्रारंभ की गई है। नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नवजात बच्चा मतलब हमारा नया नया छोटा छोटा सा बच्चा। नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? नवजात शिशु जो होता है उसकी आयु मानी जाती है 10 दिन तक। तो जन्म से 10 दिन तक का बच्चा क्या होता है? नवजात। विशेष शिक्षाविद डैश विद्यालय के लिए होते हैं। जो विशेष शिक्षाविद होते हैं वह बनाए जाते हैं विशिष्ट बालकों के लिए स्कूल। व्यक्तित्व संबंधित होता है, जो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वह उसके परसोना से संबंधित होता है। चेतना केंद्र विद्यालय शारीरिक विकलांग बाल की शिक्षा हेतु बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? इसको लखनऊ में बनाया गया है। चेतना केंद्र यह विद्यालय शारीरिक विकलांग के लिए बना है लखनऊ में। अवस्था में प्लेसेंटा का निर्माण किस सप्ताह से प्रारंभ हो जाता है? तो गर्भ अवस्था में जो प्लेसेंटा होती है इसका प्रारंभ हो जाता है छठवें सप्ताह से। कब से हो जाता है? छठवें सप्ताह से हो जाती है। इसमें एक बच्चा है उसमें एक ऐसी प्लेसेंटा होती है ना, तो कब से? सप्ताह से इसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। हस्तशिल्प का की जो शिक्षा होती है वह किसको देनी चाहिए? जो हस्तशिल्प की शिक्षा है वो हमें देनी चाहिए पिछड़े बालकों को। किनको देनी चाहिए? पिछड़े बालकों को हस्तशिल्प की शिक्षा देनी चाहिए। अपना खाना, स्वयं कपड़े पहनना डैश का कौशल होता है। स्वयं खाना खाना अपना और स्वयं कपड़े पहनना, यह किसके अंतर्गत आते हैं? हस्त कौशल के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा सीखता है। जो प्रारंभिक बाल अवस्था होती है इसमें बच्चा क्या सीखता है? सूझ से सीखता है। सूझ से सीखता है और सूझ किसके द्वारा? कोहर वर्ग के द्वारा ये सूझ सिद्धांत दिया गया है। बाल विकास का विषय
क्षेत्र हो जाएगा। जो बाल विकास का क्षेत्र है, ये आता है हमारे बाल विकास के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन इसमें किया जाता है, उपयुक्त सभी का अध्ययन करते हैं। मंद बालक डैश से सीखता है। जो मंद बालक होते हैं वह विलंब से सीखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है वो, तो वह विलंब से सीखते हैं। नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है? जो नवजात शिशु होती है, अब हमने पढ़ा था कितना, 10 दिन था, है ना, लेकिन कितना है, 10 दिन या 2 सप्ताह तक मान सकते हैं। जन्म से 2 सप्ताह का बच्चा नवजात शिशु कहलाता है। विकास की विशेषता कौन सी है? जो विकास की कौन सी विशेषता होती है? तो विकास दिशात्मक होता है, क्रमबद्ध होता है, प्रगतिशील श्रृंखला होती है, उपयुक्त सभी। विकास की विशेषता क्या होती है? दिशात्मक, क्रमबद्ध और प्रगतिशील श्रृंखला। क्या विशिष्ट बालकों और महिलाओं की देखरेख हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है? तो कौन सा विशिष्ट बालक और महिलाओं की देखरेख हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो जाएगा? ये है, सही है। नवजात से शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो जो नवजात शिशु होता है उनमें लगभग पाए जाते हैं 300 हड्डियां, है ना। ऑप्शन कौन सा है 300 हड्डियों के पास? तो ये है 270 वाला। 300 के समथिंग पाए जाते हैं, 270 है सही। स्थूल गतिविधियां, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कैसे संबंधित है? जो स्थूल गतिविधियां हैं और जो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है, इसका संबंध है हमारे क्रियात्मक विकास से। किससे है? क्रियात्मक विकास से है। स्थूल गतिविधियां और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का संबंध है क्रियात्मक विकास से। सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक तत्व कौन सा? जो सृजनात्मक विकास है इसके लिए जरूरी होता है संवेदन, कल्पना और चिंतन, उपयुक्त सभी जरूरी होते हैं। श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है। एक जो लड़की है श्रेष्ठा, यह हमेशा अपनी श्रृंगार की पेटी लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है। इसकी जिस अवस्था में होने की संभावना है, यह लगभग किस अवस्था की होगी, अनुमान हम लगा सकते हैं। तो यह उत्तर किशोर अवस्था की बच्ची है। कौन सी ग्रंथि व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती, है ना। कौन सी ग्रंथि है जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करती? तो ये हो जाएगी हमारी पीनियल ग्रंथि। एडिनल ग्रंथि करती है, पिट्यूटरी ग्रंथि करती है, थायराइड करती है, लेकिन जो हमारी पीनियल ग्रंथि होती है वो प्रभावित नहीं करती। पियाजे मुख्य रूप से किसका अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? जो जीन पियाजे हैं, इनके द्वारा किया गया है किसका? संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया है, संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? जो आंखों का रंग होता है यह हमारा आनुवांशिकता के कारण प्रभावित होता है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने और पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है विस्मृति। क्या कहा जाता है? विस्मृति कहा जाता है। तत्परता का नियम किससे संबंधित है? तो जो तत्परता का नियम है इसका संबंध हो जाएगा थर्नडाइक से। किससे संबंधित है? थर्नडाइक से संबंधित है। बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है। जो बुरी आदतें होती हैं उनको हम अनुबंधन के द्वारा सुधार सकते हैं। एक विद्यार्थी कहता है उसके दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो कोई बच्चा है वो बोलता है कि उसका दादा आया है। अब हम इस बात को सुनकर क्या बोलेंगे? हम अच्छा उस आपके दादाजी आए हैं, हम ऐसा बोलेंगे। क्योंकि बच्चे को क्या करना है? टोकना नहीं होता जब तक वो छोटे-छोटे से होते हैं। जो कुछ भी बोल रहे हैं उनको प्रोत्साहित करो। ठीक भी नहीं करना होता। पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो पॉलीग्राफ उपकरण है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? झूठ बोलने की पहचान के लिए किया जाता है। अध्यापक प्रभावशालीता निर्भर करती है। जो भी अध्यापक की प्रभावशालीता है किस पर निर्भर करती है? यह किस पर निर्भर करने की बात करती है? तो यह छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है, इस पर प्रभावशालीता निर्भर करती है। तो अध्यापक की प्रभावशीलता जो निर्भर करती है वह छात्रों को मानसिक रूप से कितना सक्रिय करता है, इस पर निर्भर करती है। पुरस्कार एवं दंड क्या है? जो पुरस्कार और जो दंड होते हैं यह एक प्रकार के कृत्रिम प्रेरक होते हैं। क्या है? कृत्रिम प्रेरक हैं। श्रवण में विकृति का परिणाम
क्या है या माप क्या है? तो श्रवण में जो विकृति होती है, उसको हम किस प्रकार मापते हैं? डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। अच्छी स्मृति की विशेषता क्या होती है? जो अच्छी स्मृति होती है, वह शीघ्र पहचान लेती है, शीघ्र पुनर्स्मरण कर लेगी और अच्छी धारणाएँ रखेगी। उपयुक्त सभी अच्छी स्मृति की विशेषताएँ होती हैं। एक बच्चे में ईमानदारी, चोरी की आदत विकसित हो जाती है। बच्चा अन्य बच्चों से जिस दृष्टिकोण से भिन्न है, यह किस प्रकार कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है नैतिकता से अलग है। तो कोई बच्चा है चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो वह एक अन्य बच्चों से कैसे अलग है? नैतिकता से अलग है। वाणी दोष कौन-सा नहीं होता? तो वाणी दोष में ध्वनि परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण ये वाणी दोष होता है। धीमी और तेज गति में बोलना ये कोई वाणी दोष नहीं होता। हकलाना और तुतलाना भी वाणी दोष के अंतर्गत आते हैं। सेंड कर देंगे। सीखी गई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार के रूप में होती है तो इसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाएगा क्या? बताइए। निष्पादन। क्या कहा जाता है? निष्पादन कहा जाता है। सीखी हुई अनुक्रिया की अभिव्यक्ति जब व्यवहार में होती है तो उसे कहा जाता है निष्पादन कहा जाता है। थर्नडाइक का सीखने का प्रमुख नियम कौन सा नहीं है? जो थर्नडाइक है इनके द्वारा कुछ नियम बताए गए हैं सीखने के, तो इसमें से कौन सा नहीं आता? तो सदर्शीकरण का नियम नहीं आता। परिणाम का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है, तत्परता का नियम होता है, लेकिन सदृशीकरण का नियम नहीं होता। डैश से पीड़ित बच्चों की पहचान करने के लिए शब्द स्वर श्रव्यता मिति प्योर टोन ऑडियोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। तो यह श्रवण क्षीणता या जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके लिए श्रव्यता मिति प्योर टोन ऑडियोमेट्री का प्रयोग किया जाता है। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बच्चों की किस आयु अवधि से संबंधित है? जो पियाजे के द्वारा औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था है, यह बताई गई है हमारे कितने 2 से 7 साल तक के बच्चों के लिए। कितने तक के बच्चों के लिए? 2 से 7 साल तक के बच्चों के लिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताई गई है। परिवीक्षागृह किसके लिए होते हैं? जो परिवीक्षागृह बनाए जाते हैं इनको बनाया जाता है बाल अपराध के लिए। जो बाल अपराध वाले बच्चे होते हैं उनके लिए परिवीक्षागृह बनाए जाते हैं। दिवा स्वप्न क्या है? दिवा स्वप्न को कहा जाता है क्या? निरर्थक कल्पनाएं करना। ये क्या होते हैं? दिवा स्वप्न होते हैं। मतलब चिलीशिक के जो सपने होते हैं वो क्या है? सब निरर्थक कल्पनाएं हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषताएं होती हैं। जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है उसकी क्या विशेषता होती है? उसकी विशेषता होती है आपूर्तिकरण होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है, अंतरण होता है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं की विशेषता होती है प्रत्यक्षीकरण, अंतकरण एवं आपूर्तिकरण। उपयुक्त सभी। मुख्यतः वे विद्यालय जहाँ पे बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं वह कौन से हो जाएंगे? तो एक ऐसा विद्यालय है जो कि बच्चों का मतलब सामाजिकरण करने में असफल रहेगा, वह क्या होंगे? तो पहले धर्म विशेष के आधार पर संचालित किए जा रहे होंगे, जाति विशेष के आधार पर संचालित किए जा रहे होंगे, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते होंगे। तो ये सभी इसलिए ये क्या है? सामाजिकरण में असफल रहे हैं बच्चों के। निम्नलिखित में कौन सा शब्द है अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते हैं? अनुकूलित होते समय छीड़ताग्रस्त एवं आसक्त व्यक्तियों को होने वाली समस्याओं की ओर संकेत करते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे विकलांगता। निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो कि परिवेश के साथ अंतःक्रिया करते अनुकूलित करते समय छीड़ताग्रस्त आसक्त व्यक्ति होने की समस्याओं की ओर संकेत करता है? उसे विकलांगता कहा जाता है। आध्यात्मक समाज का मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यकता है। जो अध्यापक होते हैं वह समाज के क्या होते हैं? मार्गदर्शक होते हैं, इसलिए उनको क्या रहना चाहिए? सजग रहना चाहिए। किससे? सामाजिक आडंबरों के प्रति सजग रहना चाहिए। नेत्रहीन की शिक्षा हेतु किस विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल लिपि से संबंधित पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है नेत्रहीन के लिए। नेक्स्ट आते हैं
पुरुष हेतु विवाह की कानूनी आयु क्या रखी गई है? पुरुष के लिए रखी गई है 21 वर्ष। कितनी रखी गई है? 21 वर्ष रखी गई है। निम्नलिखित में से किस अधिगम में एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन या संवर्धन किया जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। जिसमें एक अनुक्रिया के स्थान पर दूसरी का प्रतिस्थापन किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, उसे कहा जाता है चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। समाज द्वारा विद्यालयों की स्थापना की जाई है, तो जो समाज है उनके द्वारा यदि विद्यालय की स्थापना की जाएगी तो वह नई पीढ़ी के लोगों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए जो समाज के द्वारा विद्यालय बनाई गई है, वह क्यों बनाई गई है? सामाजिकरण की प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए। सामाजिक व्यवहार समझने का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? तो सामाजिक व्यवहार को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्या करो भैया? सहानुभूति व्यक्त करो, अनुकरण करो, साझेदारी करो। उपयुक्त सभी चाहिए। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का श्रेष्ठ माध्यम होता है, तो बच्चे को या बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? तो विद्यालय में भी सामाजिक और जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनका पालन करना चाहिए। आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं विशेष रूप से क्या होती हैं? जो आरंभिक बाल्यकालीन वर्ष होते हैं इसमें जो भावनाएं होती हैं वह तीव्र होती हैं। कैसी हैं? तीव्र होती हैं। आज क्षमताएं रोकने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? जो आज क्षमताएं होती हैं उनको रोकने के लिए हम शीघ्र पहचान कर सकते हैं और समय पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। उपयुक्त दोनों किए जा सकते हैं। बालक के सामाजिकरण में निम्नलिखित में से कौन से कारक होते हैं? जो बच्चे का सामाजिकरण कर रहे हो तो कौन उसमें बाधक के रूप में सामने आएगा? तो पहले आते हैं माता पिता का प्यार ना मिलना बाधक होता है, माता पिता का पक्षपात पूर्ण व्यवहार करना, अनुचित दंड या असुरक्षा और अनुचित दंड, ये उपयुक्त सभी सामाजिकरण में बाधक होते हैं बालक के। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत किस चरण में स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया है संवेदी प्रेरक है। जो पियाजे के अनुसार जो वस्तु स्थायित्व बोधक विकास सिद्धांत है यह क्या करता है? संवेदी प्रेरक है। क्या है? संवेदाएं व्यक्त करेगा, संवेदी प्रेरक होता है। यदि फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चंस की 2000 की सीरीज एक साथ चाहिए है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके अपने एग्जाम की डेट बता दीजिए। हम उससे पहले आपको लिंक सेंड कर देंगे जिससे कि आपके 2000 क्वेश्चंस एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होगी? जो मानसिक रूप से कोई स्वस्थ अध्यापक है उसकी विशेषता होगी वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होगा। संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय किसके द्वारा है? जो संज्ञानात्मक मानचित्र है यह दिए गए हैं हमारे पियाजे जी के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे जी के द्वारा दिए गए हैं। मतलब मानचित्र लेने भेजा था संज्ञानात्मक और क्या लेकर आ गए? पियाजे लेकर आ गए। तो पियाजे जी के द्वारा संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया गया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना कब की गई है? तो जो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम इसकी स्थापना 1992 में की गई। कब की गई है? 1992 में की गई है। फिर आते हैं सृजनात्मकता हेतु जो सृजनात्मकता है उसके लिए क्या जरूरी होती है? तो कल्पना आवश्यक होती है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया किस प्रकार के लिए जाने जाते हैं? जो डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, ये सब होती हैं अधिगम अक्षमताएं। क्या होती हैं? अधिगम की अक्षमताएं होती हैं। तो ये अभिभावकों के नियंत्रण और अनुशासन चोरी का कारण नहीं हो सकता। रुचि हो सकती है, अभी क्षमता हो सकती है और आदत हो सकती है, लेकिन माता पिता का अनुशासन है, नियंत्रण है, तो भैया चोरी कैसे करेगा वो? 40 मिनट की एक कक्षा में सभी विद्यार्थी एवं मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे? जो 40 मिनट है इसमें हमें सभी विद्यार्थी को और जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं उनकी मांग को भी पूरा करना है, तो हम ऐसे पढ़ाएंगे कैसे? तो सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर, परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होता है।
कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। इसका मतलब क्या है भैया, उसके जो विचार हैं उनको विद्यालय मान्यता मिल रही है, इसलिए वो विद्यालय में ज़्यादा बात करती है। हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जाती है? जो हस्तशिल्प की शिक्षा होती है वह विशेष रूप से मंदबुद्धि बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए दी जाती है, उपयुक्त दोनों के लिए दी जाती है। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो जो व्यक्तित्व है उसके बुरे प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? इंड इंड होता है। इंड नहीं, दंड होगा यार। इंड क्या होता है? इंड जैसे कोई शब्द नहीं होता, दंड होता है। कौन सा? दंड किसी व्यक्ति के बुरे प्रभाव के लिए जाना जाता है, किसी को बुरे प्रबंधन का जिम्मेदार होता है दंड। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? जो बाल विकास है उसका अध्ययन क्षेत्र होता है, यह बाल विकास की विभिन्न आवश्यकताओं का अध्ययन करती है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करती है, व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त सभी का अध्ययन किया जाता है। यदि अधिकांशतः कार्य छात्र स्वयं के हाथों से करता है तो छात्र क्या होगा? यदि कोई बच्चा बहुत सारे कार्य स्वयं अपने हाथों से कर रहा है तो वह आत्मनिर्भर पैदा होता है। क्या है? आत्मनिर्भर पैदा हुआ है। ये क्षमता आत्मनिर्भर पैदा करती है। निम्नलिखित है कौन सा बालक के सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने का कारक नहीं है? कौन सा कारक है जो कि बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? तो परिवार में गरीबी होता है, स्नेह का अभाव होता है, कक्षा में नींद आना, यह मानसिक प्रभाव मतलब मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालता। पारिवारिक वातावरण भी मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं। माध्यमिक बाल विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा? तो कोई भी कक्षा है जिसमें शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है तो वह क्या करेगी उसके लिए? तो वह बच्चे को उस स्थान पर बिठाएगी जहां पर शिक्षिका के होंठ और चेहरे के हाव भाव स्पष्ट रूप से वह देख सके। समेकित शिक्षा इंगित करती है, जो समेकित शिक्षा होती है वह इंगित करती है सामान्य बच्चे एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक विद्यालय। समेकित शिक्षा सामान्य बच्चे और जो विभिन्न रूप से योग्य बच्चे हैं उनके लिए पृथक विद्यालय अंकित करती है। निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आती हैं? तो कौन से हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत आते हैं? पहली आती है केस स्टडी की वृद्धि, दूसरा प्रश्नावली, शारीरिक क्षमता में अक्षम और शारीरिक रूप से अक्षम। ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हकलाना कहलाता है, जो हकलाना है वह क्या है? तो वह एक प्रकार की क्या है? शारीरिक अक्षमता है। और मनोवैज्ञानिक हकलता भी है, दोनों ही। हकलाना मतलब क्या होता है? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? तो जो बाल अपराध है उनका मनोवैज्ञानिक कारण है यौनांगों का तीव्र विकास। बाल अपराध का मनोवैज्ञानिक कारण है। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? तो कोई बच्चा झूठ बोल रहा है तो हम क्या करेंगे? उसे में विश्वास में लेंगे और परामर्श देंगे। उसे पहले विश्वास में लेंगे और फिर उसको परामर्श देंगे। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? तो छोटे भाई की तरह घुटने चलना सीख रहा है चल रहा है तो वह प्रतिगमन का सिद्धांत है। क्या है? प्रतिगमन कर रहा है। देखिए इसके साथ हमारे 1200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। यदि आपको 2000 क्वेश्चंस की सीरीज साथ में चाहिए है कि पूरे जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाएं तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दीजिएगा अपने एग्जाम का डेट, तो हम उसके पहले सीरीज डाल देंगे या फिर हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, तो आप सारे वीडियो 2000 के क्वेश्चंस आप एक साथ देख सकते हैं।
एकांत प्रिय शर्मीले छात्रों के समावेशन हेतु अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? तो कोई एकांत प्रिय शर्मीला बालक है, उसके अध्ययन के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे। जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, तो यह क्या दर्शाता है? मतलब वो सोच रहे हैं कि लड़के क्या होते हैं, गणित में अच्छे होते हैं। यह उनका जेंडर प्रतिपा पक्षपाती बता रहा है। क्या है? जेंडर पक्षपाती होना बताता है। परामर्श सम्मिलित नहीं होती, तो परामर्श में क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? परामर्श में हम बच्चों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, बच्चों में मित्रतापूर्वक बातचीत करते हैं, बच्चों के दृष्टिकोण को समझते हैं, लेकिन बच्चों को अनुशासन में रखना ये परामर्श के अंतर्गत नहीं आता। जब एक बच्चा अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उसके द्वारा किए गई त्रुटि को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया है। तो जब एक बच्चा अवधारणा को सीखने, उसका प्रयोग करने, अभ्यास से उसके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, तो यह किसके अंतर्गत कर रहा है? तो यह विचार दिया गया है E.L. थर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? E.L. थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। यदि आप कक्षा में पढ़ते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और अचानक से सारे बच्चे देखा कि कोई नहीं पढ़ रहा, तो आप क्या करेंगे? कारण जानने की कोशिश करेंगे कि भैया क्यों हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई, पहले तो कारण जानेंगे। जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो कोई भी एक निर्योग बच्चा है, वह पहली बार आता है, तो बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। नहीं, हम ये नहीं कर सकते, ये करेंगे हम सहकारी योजना विकसित करने के लिए माता पिता के साथ चर्चा करेंगे। इसमें क्वेश्चन का आंसर तो ये दिया है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। सहकारी योजना विकसित करेंगे जिससे कि बच्चे माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? तो विकास को समुचित रूप से कौन स्पष्ट कर रहा है? तो ये हो जाएगा हमारी विकास, उसके साथ आयु। आपकी कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उनके किस तरह से पढ़ाएंगे? कुछ बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम उनके लिए क्या करेंगे? तो हम समृद्धिकरण कार्यक्रम को चलाएंगे। उनका समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा उनको पढ़ाया जा सकता है। वे कौन से बाह्य कारक होते हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो एक बाह्य कारक जो कि बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं, ये होते हैं हमारे संस्कृति और प्रशिक्षण। संस्कृति और प्रशिक्षण। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह क्या होगा? वह अधिक जिज्ञासु होगा। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कितने घंटे होते हैं? जो शिक्षक है उसके लिए प्रति घंटे कितना पढ़ाना चाहिए? 45 घंटे। कितने घंटे? 45 घंटे पढ़ाना चाहिए। बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। 1 मई 1988 में किसकी स्थापना की गई है? तो मई स्थापना की गई है हमारे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। निम्नलिखित में से कौन वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो वंशानुक्रम का कौन सा नियम नहीं होता? अभिप्रेरणा नहीं होती, लेकिन प्रत्यागमन होता है, भिन्नता होती है और समानता होती है, लेकिन अभिप्रेरणा नहीं होती। कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया है? कार्ल सी गैरिसन है, इनके द्वारा अध्ययन किया गया है लंबात्मक विधि का। कौन सा?
लंबात्मक विधि का प्रयोग किया गया है कालसी गैरिसन। पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है इसके अनुसार जो मूल्य होते हैं वो आते हैं हमारे मैक्रो सिस्टम से। मूल्य किससे आते हैं? मैक्रो सिस्टम से आते हैं। क्षैतिज डेकल आयु नामक जो घटना होती है इसका वर्णन किसके द्वारा किया गया? जो डेकल आयु है इससे बुद्धि मापी जाती है ना, बुद्धि का मापन करते हैं हम डेकल आयु से। लेकिन इसका जो प्रतिपादन है, वर्णन है, वह किसके द्वारा किया गया है? तो वह किया गया है जीन पियाजे जी के द्वारा। जीन पियाजे के द्वारा डेकल आयु नामक बुद्धि का निर्माण किया गया है। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित निर्देशात्मक विकास शब्द है, इस किसका वर्णन करता है? यह विशिष्ट गुण को बताता है, विशिष्ट गुण को सूचित करता है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जो कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान में हम किसको मानते हैं? तो यह नैतिक तर्क कार्यवाहियों के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। जो कोहल वर्ग का सिद्धांत है किसके योगदान को मानता है? तो यह नैतिक और जो कार्यवाही होती हैं उनके बीच में स्पष्ट संबंध को स्थापित करता है। निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है हमारे चोम्स्की। कौन है? चोम्स्की का संबंध है। एक विशेष स्तर पर बालक मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहता है। जीन पियाजे जी ने इसे अंतःकरण कहा है। जीन पियाजे जी के अनुसार यह कौन से चरण का अर्थ बताया गया है? तो यह बताया गया है उनके द्वारा पूर्व संचालन का। किसका है? पूर्व संचालन का गुण है, यह चरण है। तो एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। यह अंतर्ज्ञान से संबंधित है पियाजे जी के। और किस चरण में आता है? यह पूर्व संचालन से संबंधित हो जाएगा। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास का होगा, उसके विकास वह किस चरण से मेल खाता है? तो वह परिश्रम बनाम हीनता से, परिश्रम बनाम हीनता चरण से मेल खाता है। 9 साल का बच्चा तीसरी कक्षा में है, किसके द्वारा? एरिक्सन के द्वारा कहा गया है वह परिश्रम बनाम हीनता के स्तर पर होगा। और एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास को 8 चरणों में बांटा है। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी में प्रयोज्य के लिए किया जाता है? जो अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का जो प्रयोग होता है किसके लिए किया जाता है? तो ये करते हैं हम प्रोण के लिए। किसके लिए करते हैं? प्रोण के लिए करते हैं। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग प्रोण श्रेणी के लिए किया जाता है। कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है? तो भावनात्मक जो बाधा होती है उनको प्रदर्शित करता है आक्रामकता। भावनात्मक बाधा आक्रामकता को प्रभावित करता है। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्हें दिया था वह कौन थे? जो एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो यह आर्सुविल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? आर्सुविल के द्वारा दिया गया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर दिया गया है आर्सुविल के द्वारा। किस अवस्था में बालक में परामर्श प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक होता है? जो कोई बच्चा है किसमें उसको परामर्श की ज्यादा आवश्यकता होती है? तो ये होगी उनकी किशोरावस्था में ज्यादा शिक्षण परामर्श शिक्षण की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में जीवन भर सीखने की संकल्पना का उचित जो उत्पत्ति है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार होती है ज्ञान का गतिक विकास। क्या है? ज्ञान का गतिक विकास। जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार है ज्ञान का गतिक विकास। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं। यह किसने कहा है? तो जो बच्चा होता है वातावरण के साथ संबंध बनाकर उसको समझने का प्रयास करता है। तो
तो यह कहा गया है पियाजे जी के द्वारा। किसने कहा है? जीन पियाजे जी के द्वारा कहा गया है। जीन पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो फिर भी वह अस्तित्व में है। यह अवस्था कौन सी कहलाती है? तो यह अवस्था कहलाएगी उनकी संवेदी गमक अवस्था। वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, जिसमें वह अनभिज्ञ होता है, यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, तो यह होती है संवेदी गमक अवस्था। नेक्स्ट आती है एरिक्सन के विकास के सिद्धांत की अवधारणा कितनी है? तो एरिक्सन के द्वारा 8 अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी बताई गई हैं? 8 अवस्थाएं बताई गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाह अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? बाह अभिप्रेरणा मतलब बाह मोटिवेशन कौन सा हो जाएगा? तो मैं अपना गृह कार्य पूरा कर लेती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियम करने के लिए हमें अंक देते हैं। ये क्या हो जाएगी? प्रेरणा है, मोटिवेट है लड़की, तो वो अपने गृह कार्य जल्दी कर लेगी क्योंकि यदि वो पूरा कर लेगी और प्रत्येक नियम का पालन करेगी तो उसके जो टीचर होंगे उसको अच्छे अंक देंगे। तो ये मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं। बच्चे और उसके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा सही है? तो बच्चे और उसके अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कार और दंड करना। सभी बच्चों के सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित और सीखने में सक्षम होते हैं। ये सही हो जाएगा। ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जो ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण है इसे क्या कहा जाता है? इसे सीखने में बाधा कही जाती है। निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो कौन सा कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा हमारा, पहले देख लेते हैं पूरा। विद्यार्थी की अभिरुचि करती है, विद्यार्थी का संवेगिक स्वास्थ्य करता है, शिक्षा शास्त्रीय रणनीति करती है, विद्यार्थियों का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ ये भी करता है। उपयुक्त सभी करते हैं। कौन सा कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है? तो विद्यार्थियों की रुचि, उनकी संवेग स्वास्थ्य, उनकी जो शिक्षा शास्त्री है उनकी रणनीति और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। निम्नलिखित में से कौन सा गहन चिंतन कौशल की एक उदाहरण नहीं है? तो कौशल का कौन सा एक उदाहरण नहीं है? तो तत्काल तैयार हो जाना, ये चिंतन कौशल के अंतर्गत नहीं आता। चिंतन कौशल में गहन चिंतन में क्या आएगा? पहले हम उसका वर्गीकृत करेंगे, वर्गीकृत करना, उसको व्याख्यात्मक रूप आ जाएगा, फिर लक्ष्यानुसरण हो जाएगा। लेकिन तत्काल तैयार हो जाना किसी भी गहन चिंतन कौशल नहीं होता। सतर्क अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक होता है। सतर्क अभिप्रेरणा सीखने का एक प्रभावी घटक क्या होगा? शीघ्र सीखना। सशक्त अभिप्रेरणा शीघ्र सीखने से संबंधित है। आगमन चिंतन के विषय के लिए श्रीमती टावा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है? तो श्रीमती टावा हैं, इनके द्वारा आगमन चिंतन के विकास की विधि सुझाई गई है। और इनने कौन सी बताई है? तो इनने दत्त व्याख्या बताई है, अवधारणा का निर्माण बताया है, सिद्धांतों का उपयोग बताया है, लेकिन दत्त अवलोकन नहीं बताया। दत्त अवलोकन इनके द्वारा नहीं बताया गया है। इनके द्वारा दत्त व्याख्या बताई है, अवधारणा का निर्माण बताया है और सिद्धांतों का उपयोग बताया है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में कौन सी विशेषता हो जाएगी? तो अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी विशेषता है? तो ये है विशेषता हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवधारणा में से कौन सी विशेषता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। निम्नलिखित में कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो चिंतन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा मांसपेशी क्रिया। चिंतन के लिए मांसपेशी क्रिया
आवश्यक होती हैं चिंतन की प्रक्रिया में। एक 5 वर्ष का बालक चिंतन निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? तो कोई बच्चा 5 साल का है, उसमें चिंतन किस प्रकार से होगा? तो उसमें परावर्तित चिंतन होगा। कौन सा होगा? परावर्तित चिंतन होगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल और मूल्यों, अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं तथा जो उन्हें समाज का जिम्मेदार, शक्तिशाली सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदत, कौशल, मूल्य और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं, उन्हें समाज का जिम्मेदार और शक्तिशाली, क्रियाशाली सदस्य बनाती है, उसे कहा जाता है सामाजिकरण। क्या कहा जाता है? सामाजिकरण कहा जाता है। प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत के प्रदाता कौन हो जाएंगे? प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत की जो दिया गया है, वह दिया गया है हल के द्वारा। किसने दिया है? हल के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। छात्रों के वर्गीकरण हेतु कॉल्ड सूत्र, कोयल सूत्र क्या है? तो जो छात्रों के वर्गीकरण के लिए जो मैक क्योल सूत्र है, यह हो जाएगा 4 आयु प्लस ऊंचाई प्लस भार डिवाइड बाय 3। 4 की आयु में हम उनका भार आयु जोड़ देंगे और उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बताया जाएगा मैक कोलोय सूत्र बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ावा देने में सहायक होती है? तो सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार होती हैं जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के अधिक अवसर दिया जाता है तो वह ज्यादा सीखते हैं। तो ये परिस्थिति की सृजनात्मकता के अंतर्गत आती हैं। शब्दों में अक्षर के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर दिक्षु स्मृति का हास डैश से संबंधित है। तो मतलब जो शब्द में जो अक्षर होते हैं उनको क्रम में पढ़ने में कठिनाई महसूस करना किसी बच्चे को, और अक्सर जो दिक्षु स्मृति होती है उसका हास होना किसके अंतर्गत आते हैं? डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है, यदि उसका वजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसका विजुअल एक्टिविटी कितनी होगी? विजुअल एक्टिविटी कितनी होगी? उसके लिए विजुअल एक्टिविटी होगी अधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6 डिवाइड बाय 60। अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आंख में 6 डिवाइड बाय 60 से कम कितनी होगी? उससे कम होगी। चिन्ह भाषा और श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए किया जाता है? जो चिन्ह भाषा होती है, श्रवण दृश्य विधियों का प्रयोग हम किन बालक करते हैं? तो ये जो मंदित श्रवण वाले बालक होते हैं उनके लिए किया जाता है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधिता संस्थान NIVH राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसको बनाया गया है देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में बनाया गया है। शिक्षा शास्त्री का वह प्रकार जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है, तो शिक्षा शास्त्र जिसमें विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है उसे कहा जाता है, विकलांग व्यक्तियों को जो दी जाती है उसे विशिष्ट शिक्षा कहा जाता है। समान आयु से संबंधित अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसे एक स्पष्ट शैक्षिक कमी दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है? तो एक आयु वर्ग से संबंधित अन्य सहपाठियों से जब किसी बच्चे की तुलना की जाती है तो जो एक स्पष्ट शैक्षणिक कमी दृष्टिगोचर होती है वह कौन सी होती है? वह उनकी पिछड़ा बाल से संबंधित होता है। कौन सी व्यक्तियों की स्व प्रतिवेदन का मापक है? तो कौन सी व्यक्तियों की स्व प्रतिवेदन का मापक हो जाए? ये है हमारी MMPI। MMPI व्यक्तियों में स्व प्रतिवेदना का मापक हो जाएगा MMPI। रोसा सिहाई धब्बा निम्नलिखित में से
किस श्रेणी में रखा जाता है? जो रोसा स्याही धब्बा है, इसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? तो यह एक प्रकार का परीक्षण है ना? प्रक्षेपी तकनीकों के द्वारा किया जाता है, प्रक्षेपी तकनीकों के द्वारा परीक्षण किया जाता है। बच्चों की प्रतिभा डैश के कारण हो सकती है। जो बच्चों की प्रतिभाशालीता है किसके द्वारा हो सकती है? आनुवांशिकता वातावरण के बीच अंतःक्रिया से, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से हो सकती है बच्चों की प्रतिभाशीलता। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें क्या करे, जो उनकी संस्कृति भाषाई ज्ञान को दे तथा उसका उपयोग भी करे। तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं उनके लिए ऐसे माहौल की आवश्यकता होती है जहां पर उनकी संस्कृति भाषाई ज्ञान को महत्व मिले और उनका प्रयोग भी किया जाए। निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न, हमारे ऑप्शन दिए गए हैं उनसे शेष से भिन्न कौन सा हो जाएगा? T80, 60, PF, ये तो समान हो जाएंगे। फिर आते हैं ड्रॉ मैन टेस्ट और क्लाउड टेस्ट। क्लाउड टेस्ट जो होता है वो अलग होता है ना, ऑप्शन शेष से भिन्न हो जाएंगे। तो क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है ये अलग होता है। किसी इच्छा और आवश्यकता पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? तो किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने से उत्पन्न जो सांवेगिक तनाव होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है चिंता। क्या कहा जाता है? चिंता कहा जाता है। अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चे क्या होते हैं? जो अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है अधिगम के कुछ पक्षों में संघर्ष करते हैं। अधिगम के कुछ पक्षों में ये संघर्ष करते हैं, इसलिए अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चे कहलाते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका होगा? जो कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं उनके लिए हम किस प्रकार की शिक्षण देंगे? इनके लिए हम सृजनात्मक क्रियाकलापों का प्रयोग करेंगे, सृजनात्मक क्रियाकलापों का प्रयोग करना चाहिए। समाज मिति तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो समाज मिति तकनीक है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? सामाजिकरण की जांच में, सामाजिकरण की समाज मिति तकनीक का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन आत्मा के ज्ञान का सार्थक नहीं है? तो आत्मा के ज्ञान का कौन सार्थक नहीं होता? तो ये हो जाएगी हमारे काउंट। कौन है? काउंट आत्मा के ज्ञान के समर्थक नहीं थे, काउंट नहीं थे। किस मनोविज्ञान का उपजनक कहा जाता है? तो किसे मनोविज्ञान का उपजनक कहा जाता है? हो जाएंगे हमारे विलियम बुट। विलियम बुट मनोविज्ञान के उपजनक के रूप में जाना जाता है। भारत के संदर्भ में शिक्षा मनोविज्ञान कब प्रचलन में आई थी? तो भारत के संदर्भ में जो शिक्षा मनोविज्ञान है उस प्रारंभ किया गया है 1920 से। कब किया गया है? 1920 से प्रारंभ किया गया है। स्कूल में इन्फेंसी बचपन की स्कूल की संस्थापक कौन थे? स्कूल ऑफ इन्फेंसी जो स्कूल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? इसकी स्थापना जॉन अमोस कामेनियस के द्वारा की गई थी। जॉन अमोस कामेनियस के द्वारा की गई थी। जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रीमती हरलॉक ने कितने परिवर्तन बताए हैं? जन्म से लेकर मृत्यु तक जो श्रीमती हरलॉक हैं इन्होंने बोला था कितने परिवर्तन होंगे? तो इसमें 4 परिवर्तन होंगे। उन्नीस सौ 9 में अमेरिका शिकागो विलियम हिली ने बाल निर्देशक क्लिनिक खोला जो वर्तमान में कहाँ है? तो 1909 में अमेरिका के शिकागो में विलियम हिली के द्वारा एक बाल निर्देशक क्लिनिक खोला गया जो वर्तमान में कहाँ स्थापित किया गया है? कैरियर डे में स्थापित किया गया है। कहाँ पर है वर्तमान में? कैरियर डे में है। गर्भ अवस्था की अधिकतम अवधि कितनी होती है? जो गर्भ अवस्था की अवधि होती है यह लगभग हमारे 40 से 44 सप्ताह तक चलती है। गर्भावस्था की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जो गर्भावस्था में बच्चा होता है उसकी मुख्यतः 3 अवस्थाओं से विकास होता है।
किस अवस्था को बकबक अवस्था कहा जाता है? तो बच्चा क्या करेगा इसमें? बक-बक करेगा, तो ये हो जाएगी हमारी शैशव अवस्था। जन्म के समय शिशु के रक्त की जांच करना चाहिए, क्या कहलाता है? तो जब हम इसको करते हैं तो इसे कहा जाता है कैरियोटाइपिंग। क्या कहा जाता है? कैरियोटाइपिंग। जब बच्चे के रक्त की जांच की जाती है उसे कैरियोटाइपिंग कहा जाता है। जो जीन गुणसूत्र पर एक साथ एक ही जगह पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो जीन गुणसूत्र के साथ एक ही जगह पर पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है होमोलॉग। क्या कहा जाता है? होमोलॉग कहा जाता है। ऐसे जीन जो कि एक जगह पाए जाते हैं होमोलॉग कहा जाता है। बालक में लक्षण का अपने माता पिता से पृथक होना क्या कहलाता है? तो बच्चों में ऐसा लक्षण अपने माता पिता से अलग होना क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है प्रत्यागमन सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय जाने की आयु कितनी होती है? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय जाने की जो आयु बताई गई है वो 6 वर्ष है। कितनी है? 6 वर्ष है। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का स्तर क्या रखा गया है? तो शिक्षा का स्तर रखा गया है हमारी, पहले होगी प्राथमिक शिक्षा, फिर 3-3 वर्षों का गैप होगा, फिर 4 वर्षों की शिक्षा होगी। पहले 5 वर्ष की शिक्षा, फिर 3-3 की, फिर 4 की। आश्रमशाला की स्थापना का उद्देश्य क्या है? जो आश्रमशाला है इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है? यह आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए होती है। क्या है? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए होती है। राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE, राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE को कब भंग कर दिया गया है? 1923 को। कब? 1923 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE को भंग कर दिया गया 1923 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू की गई थी 1986 में, उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। साला पूर्व शिक्षा नीति 2020 राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था? तो जो साला पूर्व शिक्षा नीति है 2020, इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया है 18 मई 2022 को। 18 मई 2022 को इसको प्रकाशित किया गया था राजपत्र में, 18 मई 2022 को। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितनी बाल विकास परियोजनाएं संचालित हैं? तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में कुल बाल विकास परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। 453 परियोजनाओं का विकास चल रहा है। बाल विकास परियोजनाएं कितनी चल रही हैं? 453 चल रही हैं। पूरक पोषण आहार में माह से 6 वर्ष तक की आयु के लिए प्रोटीन की अनुशंसा कितनी है? तो जो पूरक पोषण आहार होता है इसमें 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इनके लिए जो पोषण दिया जाता है उसकी संख्या होती है 12 से 15 ग्राम। कितना होता है? 12 से 15 ग्राम होती है। 6 माह से 6 साल तक के बच्चे के लिए 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्य सरकार को यह दायित्व दिया गया है कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे को पूर्व प्राथमिक शिक्षा और देखभाल की व्यवस्था करेंगे? तो यह एक नीति तत्व है और जो कि हमारे अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि 6 वर्ष से सभी छोटे बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा और देखभाल दी जाए। ब्लूम ने अधिगम के कितने अनुक्षेत्र बताए हैं? जो ब्लूम वर्ग हैं इनके द्वारा अधिगम के क्षेत्र बताए गए हैं 3। कितने बताए हैं? 3 बताए गए हैं। ब्लूम वर्ग के द्वारा 3 अधिगम के क्षेत्र बताए गए हैं। जब हिंदी का ज्ञान संस्कृत सीखने में सहायक हो तब उसे क्या कहा जाता है? तो जब हिंदी का ज्ञान संस्कृत को सीखने के लिए उपयोगी हो तो उसे कहा जाता है धनात्मक स्थानांतरण। क्या कहा जाता है? धनात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। कौन सी एक शक्ति मस्तिष्क से संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो कि मस्तिष्क से संबंधित नहीं होगी? तो वो होती है दृष्टि। मस्तिष्क नहीं आती। कल्पना, चिंतन, तर्क ये सब मस्तिष्क से आते हैं।
ऐसे बालक जिन्हें निर्देशन की कम आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं? तो ऐसे बालक जिन्हें निर्देशन की कम आवश्यकता होती है, उसके अंतर्गत आते हैं प्रतिभाशाली बालक। कौन आते हैं? प्रतिभाशाली बालक आते हैं। वह बालक मानसिक रूप से उसी प्रकार डैश है जिससे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। रिक्त स्थान पर सही शब्द को चुनिए। वह बालक मानसिक रूप से उसी प्रकार है जैसे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं। इस शब्द में क्या आएगा? इस शब्द के अंतर्गत आएगा अपंग। तो मानसिक रूप से उसी प्रकार से अपंग हैं जैसे कि शारीरिक रूप से विकलांग लोग होते हैं। मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि IQ कितना होता है? जो मंद बुद्धि बालक होता है उसमें मंद बुद्धि में कितना IQ होता है? उसके अंतर्गत पाया जाता है 50 से 60 था ना, 50 से 60 पाया जाता है। तो ये 60 70 से 80 समझ लो, है ना। 70 से 80 मंद बुद्धि बालकों में बुद्धि लब्धि पाई जाती है। माइक्रोसेफेली सिर से सिर का आकार होता है। जो माइक्रोसेफेली है इसमें जो सिर का आकार होता है वह कैसा हो जाता है? कैसा होता है? छोटा हो जाता है। कक्षा में पीछे बैठकर बात करना, कक्षा में देर से उपस्थित होना, शीघ्र चले जाना। आप कौन से बालक की श्रेणी में रखेंगे? तो जो ऐसे लक्षण दिखाएंगे उनको हम समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में रखेंगे। किसने कहा है कि व्यवहार होता है? किसके द्वारा कहा गया है कि अपराध क्या होता है? असामाजिक व्यवहार होता है। ये हैंडफील्ड के द्वारा कहा गया है। असामाजिक व्यवहार और जो पारिवारिक कारण होते हैं वो हैंडफील्ड के द्वारा कहे गए हैं। बाकर मेहंदी की सृजनात्मकता के तत्व में शामिल नहीं है। जो बाकर मेहंदी है उनके जो सृजनात्मक तत्व हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें विस्मय शामिल नहीं की गई है, लेकिन प्रभाविता को शामिल किया गया है, मौलिकता को शामिल किया गया है और लचीलेपन को शामिल किया गया है। सृजनात्मकता के अंतर्गत प्रभाविता, प्रवाहिता, मौलिकता और लचीलापन आता है। राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय बहुदिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? चेन्नई में स्थापित किया गया है। कौन सी एक सृजनशील बालकों की विशेषता नहीं है? सृजनशील बालक क्या होते हैं? तो ये नवीन आविष्कार में रुचि होती है, इनकी मुक्त होते हैं और स्वतंत्र निर्णय की क्षमता होती है, लेकिन यह चिंतनशीलता में कमी के अंतर्गत नहीं आते। बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं तो चिंतनशील की कमी नहीं होती है उनमें। डैश ने अपराध में उपचार हेतु आदेशित पद्धतियां बताई हैं। अनुदेशित पद्धतियां बाल अपराध के उपचार के लिए बताई गई हैं। किसके द्वारा? तो यह कार्ल रोजर्स के द्वारा बताई गई हैं। कार्ल रोजर्स के द्वारा बाल अपराध के उपचार हेतु अनिर्देशित पद्धतियों का विकास किया गया है। कार्ल रोजर्स के द्वारा। बाल संरक्षण सेवा CPS का पूर्ण नाम क्या है? बाल CPS है, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका पूर्ण रूप है ICPS। महिला एवं बाल विकास संचालनालय के अनुसार प्रदेश में कितने पश्चातवर्ती देखभाल केंद्र बनाए गए हैं? तो महिला एवं बाल विकास संचालनालय के अनुसार प्रदेश में पश्चातवर्ती देखभाल केंद्र की संख्या अभी कितनी है? 117 है। कितनी है? 117 है। लॉन्च पैड योजना को कितने क्लस्टर में बांटा गया है? जो लॉन्च पैड योजना है इसको क्लस्टरों में बांटा गया है, 5 क्लस्टर में। कितने? 5 क्लस्टर में इसको बांटा गया है। समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत अशासकीय स्थान में कितने शिशु गृह सम्मिलित किए गए हैं? समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत अशासकीय संस्थान में कितने शिशु गृह को स्थापित किया गया है? तो ये है 32। कितने शिशु गृह हैं? 32 शिशु गृह हो जाएंगे अशासकीय संस्थानों में। 1998 में प्रदेश सरकार ने 2
पश्चात देखभाल केंद्र खोले, जिसमें लड़कों के लिए कौन सा केंद्र था? 1998 में प्रदेश सरकार के द्वारा 2 पश्चात देखभाल खोले गए हैं, जिसमें बालकों के लिए कितने केंद्र खोले गए थे, मतलब कौन सा केंद्र खोला गया है मध्य प्रदेश में? तो ये खोला गया है जबलपुर में। भाषा शिक्षा के लिए लड़कों के लिए केंद्र खोला गया है, जबलपुर में खोला गया था 1998 में। कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां से बच्चों को मुक्त कराने हेतु जाना जाता है? तो बच्चों को मुक्त कराने के लिए जाना जाता है, ये है हमारा जीवोदय सोसाइटी। जीवोदय सोसाइटी ये मतलब एक एनजीओ है जो स्टेशन से बच्चों को मुक्त कराती है, जीवोदय सोसाइटी। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 9वीं कक्षा में बालिकाओं के प्रवेश लेने पर कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? यदि बच्ची 9वीं कक्षा में प्रवेश लेती है तो उनके लिए 4,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने दिए जाते हैं? 4,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे 2000 क्वेश्चंस एक साथ चाहिए हैं तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम जल्दी होंगे तो आप एग्जाम डेट भी हमें सेंड कर दीजिए, हम आपको सारे 2000 क्वेश्चन सेंड कर देंगे। वर्तमान में प्रदेश में कितने जिलों में स्वाधार गृह संचालित किए जा रहे हैं? तो स्वाधार गृह है उनका संचालन किया जा रहा है 13। तो 13 भार तू ही संभाल, स्वाधार गृह संचालित किए जा रहे हैं 13। भारत ने बाल संरक्षण अधिनियम कब पारित किया है? तो बाल संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है हमारे 1960 के समथिंग। कब किया गया है? 1960 में किया गया है बाल संरक्षण अधिनियम पारित। किशोर न्याय अधिनियम का वर्ष कौन सा है? जो किशोर न्याय अधिनियम है इसका वर्ष है 2015। कौन सा? 15 है। किशोर न्याय अधिनियम का वर्ष है 2015। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रकृति कैसी होती है? जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी प्रकृति है, यह एक संवैधानिक सलाहकार आयोग है। क्या है? संवैधानिक सलाहकार आयोग है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना डैश से संबंधित है? जो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना है इसका संबंध है बालिका शिक्षा से। किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से संबंधित हो जाएगी। दृश्य संचार में शामिल होता है। जो दृश्य संचार होता है इसमें क्या शामिल किए जाते हैं? तो जो चीजें दिखती हैं तो क्या दिख रहा है इसमें? चेहरे के हाव भाव, शरीर की भाषा और हाव भाव, उपयुक्त सभी। किस पंचवर्षीय योजना को प्रवाही योजना भी कहा जाता है? तो प्रवाह से आई है, प्रवाही योजना है, इसको कहा जाता है छठी पंचवर्षीय योजना को। किसको कहा जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है प्रवाही योजना। किसने प्रबंधन कौशल दिया है? तो जो प्रबंधन का कौशल है यह दिया गया है हमारे रॉबर्ट्स कट्स के द्वारा दिया गया है। प्रबंधन का कौशल किसने दिया है? रॉबर्ट्स कट्स के द्वारा ये दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन लाएंगे। यदि आपको 2000 क्वेश्चन एक साथ चाहिए हैं तो प्लीज आप हमें कमेंट कर दें अपने एग्जाम की डेट, हम आपके लिए लिंक सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।